सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, आपको यह बताना बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपना खतरनाक CH-4 ड्रोन, चीनी जासूसी ड्रोन तैनात कर दिया है ग्वादर में। दोस्तों, इस बात को आपसे छुपाया जाएगा और गोदी मीडिया इस बात को नहीं बताएगा। गोदी मीडिया यह तो बताएगा कि पाकिस्तान भूखा मर रहा है, पाकिस्तान की कंपनियां बिक रही हैं और पाकिस्तान को कितना पैसा कहां से मिल रहा है और पाकिस्तान में आटा कितने रुपए है, लेकिन यह नहीं बताएगा कि यही पाकिस्तान भारत के लिए कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं और पहला ही सबूत नव भारत टाइम्स गोदी मीडिया का आपकी स्क्रीन पर। सिर्फ टाइटल पढ़ लीजिए, बाकी कहानी मैं बताऊंगा। पाकिस्तान ने भारत की जासूसी के लिए तैनात किया चीनी ड्रोन CH-4, चाबहार तक लगा सकेगा गश्त। समझ में आ गया दोस्तों? यानी रजाग्राफी आपको वेरीफाइड खबर बता रहा है। अब समझिए, मोदी जी 56 इंच वाले कुछ बोल तो नहीं पाए चाइना पर, लेकिन पाकिस्तान पर भी खामोशी नजर आ रही है। लेकिन आपको यहां बता दूं कि पाकिस्तान का नाम तभी इस्तेमाल किया जाता है जब भारत में चुनाव आता है, और पाकिस्तान का नाम ऐसा है कि हारे हुए को भी जिता देता है। पाकिस्तान का नाम इस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है कि बस भारत में सिर्फ पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, और ये पाकिस्तान ने ये कर दिया पाकिस्तान, लेकिन मेन मुद्दों पर रिपोर्ट के मुताबिक CH ड्रोन जो है खतरनाक ड्रोन है। ये कोई ऐरा गैरा ड्रोन नहीं है। चाइना ने ये जासूसी ड्रोन पाकिस्तान को बेचा था। पाकिस्तान ने भारत के चाबहार पोर्ट से लेकर हिंद महासागर में, यानी अरब सागर में, आप बताता हूं कि अरब सागर में भारत 60% अपना बिजनेस करता है। अरब देशों के साथ 60% भारत अपना जो है सामान बेचता है और वहां से इंपोर्ट करता है। तो वहां पर भी अब इस ड्रोन के जरिए पाकिस्तान नजर रख सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जो ईरान का जो चाबहार पोर्ट है जिसमें भारत ने इन्वेस्टमेंट करी थी, अब उस पर भी इस ड्रोन के जरिए सारी नजर रखी जा सकती है। तीसरी मेन बात समझ लीजिए, भारतीय सेना ने इस बात को एक्सेप्ट किया है और भारतीय रक्षा संस्थानों ने भी इस बात को कहा है कि चीन और पाकिस्तान का ये जो ड्रोन है, ये भारत के खिलाफ खतरनाक गतिविधि में सम्मिलित हो सकता है। और जाहिर सी बात है, इस ड्रोन को मजे लेने के लिए तो पाकिस्तान उड़ाएगा नहीं, और तैनात जो किया है उसकी ये है सैटेलाइट तस्वीर। जी हां, ओपन सोर्स डेट्रेस्फा के अलावा दर्जनों जगह ये सैटेलाइट इमेज अब सामने आ चुकी है, जिसके अंदर CH-4 जो कि अमेरिका के MQ-9 रीपर की कॉपी है, वो तैनात देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के तुर्बत नेवल एयरबेस पर इसको डिप्लॉय कर दिया है पाकिस्तान ने समय नहीं लगाया। कहा जा रहा है बुर्राक और CH-4 इसी बेस पर भारत के खिलाफ तैनात हैं। अब इस ड्रोन के बारे में जानकारी आपको दे दूं। यह ड्रोन इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पर उड़ता है कि ये किसी भी रडार में नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात, ये लगातार 30 घंटे उड़ने के बाद अपने मिशन पर रह सकता है, 30 घंटे। और तीसरी और सबसे अहम बात, एक उड़ान में ये 150 किलो का बम, 150 किलो का बम ये लेकर उड़ सकता है। और ड्रोन, ये मैंने आपको कहा कि ये किसी भी रडार पर नहीं आता है, तो ये बड़ा खतरा है। हमला भी कर सकता है, जासूसी भी कर सकता है, और लाइव ये डेटा अपने मालिक को शेयर कर सकता है। ये भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। और आपको पहले ही बता चुका हूं, जब भी चाइना कुछ हरकत करेगा तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा भारत के खिलाफ। ऐसे ही इसको रिवर्स कर दीजिए, अगर पाकिस्तान कुछ भारत के खिलाफ करेगा तो चाइना भी उसी वक्त करेगा। चाइना और पाकिस्तान को अलग मानना ये हमारी और आपकी गलतफहमी है। जब भारत के खिलाफ होने की बात आती है तो पाकिस्तान, तुर्की, चाइना, ये तीनों एक हो जाते हैं। यहां पर आपको याद दिला दूं
और बेहद ज़रूरी है आपको याद दिलाना कि कई तरह के ड्रोन और युद्धपोत तुर्की पहले ही पाकिस्तान को दे चुका है। और ताज़ा जानकारी ये है कि इसी साल सन 2023 में चाइना पाकिस्तान को एडवांस 2 युद्धपोत दे सकता है और चाइना ने कंफर्म कर दिया है कि हम देंगे। तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान को आप भूखा कह लीजिए, नंगा कह लीजिए, पाकिस्तान के हालात मैं भी आपको दिखाता और बताता हूं, लेकिन ये पाकिस्तान का जो दूसरा पहलू है ये खतरनाक है। अब बात करें पाकिस्तान के हालात की, तो सऊदी अरब $10 बिलियन पाकिस्तान में खर्च कर सकता है। मैंने जैसा आपसे कल अर्ज किया था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ पहुंचे हुए हैं भाई साहब मोहम्मद बिन सलमान से मिलने, तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। अब जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यूएन में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंचे तो यूएन के अंदर बड़ी एक उनको राहत मिली है। ये है आंकड़े, इस्लामिक जो देश हैं वो 4.2 बिलियन देंगे, वर्ल्ड बैंक 2 बिलियन दे रहा है, एशियन जो डीबी है वो $1 बिलियन दे रहा है। अब आते हैं देश पर, आपको बता दूं कि अमेरिका ने 100 मिलियन देने का ऐलान किया है, जापान ने 77 मिलियन, जर्मनी ने 84 मिलियन, यूरोपीय यूनियन ने 0.5 बिलियन, और बात करें फ्रांस की तो 10 मिलियन, और चाइना 100 मिलियन देने के लिए तैयार हो गया है। अब इन आंकड़ों के मुताबिक कहानी ये है कि काफ़ी मोटी रकम अब पाकिस्तान को मिल जाएगी। लेकिन सवाल दोस्तों यही है कि क्या इन सब के बाद पाकिस्तान के आम लोगों के हालात बदलेंगे? क्योंकि पाकिस्तान में जिस शख्स की सरकार है वो चोर है, लुटेरा है, डकैत है। शहबाज शरीफ के पाकिस्तान से ज़्यादा लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, जर्मनी, फ्रांस में मकान हैं, हवेलियां हैं। अब आप ये समझिए कि इतना मोटा पैसा इसके हाथ में आ रहा है, आने वाले समय में क्या ये जनता के हाथ में जाएगा? क्योंकि जनता की हालत काफ़ी बेकार है। ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान में आटा, चीनी, दाल आसमान पर पहुंचे हुए हैं और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हालात मैं आपको ज़मीनी भी दिखाऊंगा, देखें। سوكا لا مش بيرتمل ترى رواني خلق رابسين لا وتقول بس ختم ورتسك مرازي زي جير بنك نستا ورش يور جير بنك ملين مرا प्रेजेंट زي ना वाला के वर्क मोला छड़ी तोड़ زي। अब दोस्तों पाकिस्तान की हालत आपको मैं जो जेन्युइन है वो बता देता हूं। आंकड़े आपकी स्क्रीन पर, ये ग्राफ देख लीजिएगा पढ़ना आता है तो, वरना आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मेरी आवाज़ पर ध्यान दीजिए, समझिए। पिछले साल जो चिकन था यानी मुर्गा, वहां पर 210 रुपये किलो था, लेकिन आज 383 रुपया किलो है, 82% महंगा हो गया है। प्याज 2022 में 36 रुपये किलो थी, आज वो प्याज 220 रुपये किलो है भैया। प्याज 220 रुपये किलो, यानी 500% प्याज महंगी पिछले 1 साल में हो गई है। इतना ही नहीं, सरसों का तेल 374 रुपया लीटर था और आज 532 रुपया लीटर है, 42% महंगा हो गया। दाल जो है 150 रुपये किलो थी और आज दाल 228 रुपये किलो है। बासमती का चावल 100 रुपया किलो था पहले और 2023 की शुरुआत में 146 रुपये किलो हो गया है। 46% महंगाई इस पर बढ़ गई है। केला 82 रुपया दर्जन था और आज के वक्त वहां केला 119 रुपये दर्जन है। नमक 32 रुपये का था पहले एक पैकेट 800 ग्राम का, और 800 ग्राम का आज ये पैकेट 1 रुपया कम लगभग 50 रुपये का है, यानी इसमें भी 49% बढ़ोतरी हुई है।
इसके अलावा ब्रेड जो आप रोज सुबह घपाघप खा जाते हैं, वो 65 रुपए की ब्रेड आती थी एक पैकेट, और आज 79 रुपए की एक पैकेट है। दूध 114 रुपये लीटर था, लेकिन आज 149 रुपये प्रति लीटर है। 30% इस पे महंगाई बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान के ज़मीनी हालात, पाकिस्तान की आवाम के हालात काफ़ी बेकार हैं। सर पकड़ कर बैठी है जनता और इमरान खान कर रही है। भले ही इमरान खान को धोखा दे दिया गया और जिस प्रकार से उनका समर्थन करना चाहिए था जनता नहीं कर पाई, और अमेरिका के इशारे पर वहाँ सरकार बन गई और आज आवाम खून के आंसू रो रही है। सवाल मेरा वही है कि पूरी दुनिया से इतनी मोटी रकम मिलेगी तो क्या इन आम लोगों को उससे राहत मिलेगी? अब बात इमरान खान की आई है तो आपको बता दूं कि इमरान खान ने किस तरह से लगातार वहां के इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए हैं, आपने सुना है और समझा है। अब इलेक्शन कमीशन न जाने शहबाज शरीफ के इशारे पर खुलकर इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इमरान खान के खिलाफ वारंट जारी करवा दिया गया है, गिरफ्तार हो भी सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है। चलिए, अब मैं पाकिस्तान की हकीकत यहां इतनी बता चुका हूं तो एक और हकीकत बताता हूं। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर सनाउल्लाह खान के ऊपर जनता ने जूता मारा है, जूता मार रही है। शहबाज शरीफ ये है असलियत, देखिए जूता पड़ते हुए। वहीं इमरान खान ने अपनी पाकिस्तान की इस नई सरकार को वार्निंग दी है, क्योंकि ये नई सरकार अफगानिस्तान पर हमला करने की धमकी दे रही है। तो इमरान खान ने उनको चेतावनी दी है कि अगर आपने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया तो ऐसी जंग शुरू होगी जो कभी खत्म नहीं होगी। तो दोस्तों, ये मैंने आपको पाकिस्तान का हाल बता दिया है। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद। तेरा बाप आया।